तकरीबन 1.5 साल हो गया है बारादरी में। वैसे तो मुजफ्फराबाद वाटर रेस्क्यू में मुझे 8 साल हो गए हैं और ये रेस्क्यू बनाया 1.5 साल हुए हैं। और इसका बनाने का मकसद यही था कि यहाँ पर जो है ये पुल के ऊपर से जो ख़ुदकुशियों के हादसात थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ रेस्क्यू कायम करें। और इस रेस्क्यू कायम करने से जो है ना हादसात में काफ़ी कमी भी आई है। और ये बोट का मकसद ये है कि जब हम इमरजेंसी हो, हमें कोई कॉल आए तो हम 1 मिनट के अंदर रेडी होकर बोट को स्टार्ट करते हैं और हम अपने मिशन के पीछे निकल जाते हैं। जो जहाँ भी हादसा होता है हम वहाँ पर फौरी पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इस पुल से एक नौजवान ने छलांग लगाई थी, हमारी टीम ने बर वक्त पहुँचकर उसकी और ज़िंदा बचा लिया था। जो नीलम में एक जीप गिरी थी, गालिबन वो ग्रीन कलर की थी और उससे पिछले रेड कलर की थी, तो वो जीपें भी तौबट के मकाम पर फलवाई के मकाम पर थी और एक तौबट के मकाम पर थी। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाटर रेस्क्यू टीम ने रिकवर की थी। जो तौबट के मकाम पर थी उसमें 8 डेड बॉडियाँ रिकवर हुई थी। तो ये वाटर रेस्क्यू पूरे कश्मीर में आपके एक वाहिद वाटर रेस्क्यू है जिसकी टीम जो है वो मुतरक है हर टाइम इमरजेंसी कॉल के लिए। तो मानसून के वाले से ये पैगाम दूंगा, ये मैसेज दूंगा आवाम को कि कभी भी नालों के करीब ना जाएं और दरियाओं के करीब ये फ़ोटो सेशन ना करें। ये किसी भी किस्म का गीली जगह है दरिया के किनारे, उसके पास जाके फ़ोटोग्राफ़ी ये ख़तरनाक अमल है। इस काम को कभी भी नहीं करना आपने। बहुत से हादसे हमारे रिपोर्ट में दर्ज हैं जो सेल्फ़ी की वजह से हादसे हुए, स्लिप हुए पैर और सीधा दरिया में, क्योंकि ये तो नहर तो है नहीं या समंदर तो है नहीं जो किनारा छोटा हो, ये दरिया है। यहाँ पर आपका पैर स्लिप होगा और सीधा आप गहरे पानी में जाएंगे।